औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट आफाक अली लाशारी और आप देख रहे हैं IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो एडमिशन 2K21। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो 2K21। जो सिंध यूनिवर्सिटी में अभी 2K21 की एडमिशन जो चल रही है, उनके हवाले से मैं आपको कुछ गाइडलाइन देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट का पता नहीं होता, फॉर्म जो फिल होता है उसका पता नहीं होता, चालान जो है वो कहाँ से मिलेगा, कितनी फ़ीस है, क्या है, मतलब इस वजह से वो बहुत परेशान होते हैं। उन दोस्तों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन जो परेशान होंगे आगे जाके, जो एडमिशन में जो डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायर हैं वो कौन से होते हैं, उनके हवाले से तो आपका सपोर्ट चाहिए। इंशाअल्लाह मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो टाइटल है हाउ टू फिल ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध 2K21। सिंध यूनिवर्सिटी में जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे भरना है, ठीक है। ये इल्म सादिक अकेडमी यूट्यूब चैनल है, उनके हवाले से जो गाइडलाइंस आपको मिल रही है उनको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। सो फॉलो दिस रिक्वायरमेंट 2K21 ओनली फॉर मॉर्निंग। ये आप याद रखें, जो एडवर्टाइज आई है अभी 2K20 है वो ओनली मॉर्निंग के लिए, ठीक। ये बात मतलब समझ लें कि भाई मॉर्निंग के लिए है, इवनिंग के लिए नहीं है। उसके हवाले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब हो रही है, कब से स्टार्ट है, 15 सितंबर। 15 सितंबर से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस हैं वो चलेगी, ठीक। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एडमिशन 15 अक्टूबर, मतलब एक मंथ आपको मिल रहा है इन बीच में कि आप एडमिशन करवा लें, सही है। उसके बाद प्री एंट्री टेस्ट, जो एंट्री टेस्ट होगी, एक है कि हो या ना हो, ये अलग बात है, मे भी हो सकती है, ठीक। अक्टूबर 24 2020 में 2020 में, ठीक है, ये आपकी टेस्ट होगी। प्लान ए, प्री एंट्री टेस्ट विल कंडक्ट बाय सिंध यूनिवर्सिटी टेस्टिंग सेंटर। प्लान बी, इन द क्वाइट 90 may be not conduct by सिंध यूनिवर्सिटी। ये भाई हो सकता है 60% ये हो सकता है कि सिंध यूनिवर्सिटी में भी वो टेस्ट ना लें, क्योंकि जो ये वबा है कोविड-19 है उसके हवाले से में भी वो टेस्ट ना लें। मगर आप लोगों को प्रिपेयर रहना है, तैयारी कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे मतलब रुक जाएं कि टेस्ट नहीं होगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भाई आप हमें तैयारी करनी है, फुल तैयारी करें और अच्छी मार्क्स में आप टेस्ट क्लियर करें। ये भी हो सकता है मे बी, ये एक मतलब कि एग्जाम्पल मतलब दे रहे हैं कि भाई अगर खुदा न खास्ता ऐसी हालात है कि हम कंट्रोल ना कर पाएँ बच्चों को, या फिर ऐसी वबा किसी में है या फिर किसी में पॉजिटिव भी है, वो दूसरों में फैल जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी एडमिशन्स होती हैं, एटलीस्ट 10,000 तक एडमिशन होती है। न्यू एडमिशन जो होती है वो 10,000 तक एडमिशन होती है। उसके हवाले से ये बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे होंगे, तो इनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। इस हवाले से कह रहे हैं कि भाई एडमिशन में भी जो एंट्री टेस्ट में भी हम ना लें। वो किस बेस पे, क्वेश्चन अराइज होगा कि किस बेस पे हमें डिपार्टमेंट मिलेगा या सब्जेक्ट मिलेगा। भाई आप लोगों को जो डिपार्टमेंट मिलेगा वो मिलेगा मैट्रिक और इंटर की मार्क्स पे। अगर आप लोगों का ए ग्रेड है मैट्रिक और इंटर में, तो तब भी आप एक अच्छे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपका मैट्रिक और इंटर में जो ग्रेड है वो बी है या मार्क्स थोड़ी कम है, तो आपको डिपार्टमेंट मिल सकता है
बट वो रेशो देखेंगे कि इस सिटी में से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लाइक नौशहर फरोज़ है या दादू हो गया ऐसे, तो उनमें से कितनी सीटें हैं जो मेरिट पे हमें देनी है, उनकी भी काउंटिंग करनी है। उसके बाद जो सेल्फ पे देनी है वो भी मॉर्निंग में। ओके, तो वो ऐसे एवरेज निकालेंगे। उस हवाले से जो ए ग्रेड में है वो तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से वो मेरिट पे जाएगा, और बी ग्रेड में भी वो मेरिट पे हो जाए। ठीक है, सीट के हिसाब से है कि वो कितने सीट्स हैं जो हैं वो दे रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट को। और नेक्स्ट है यू गेट चालान फ्रॉम HBL एनी ब्रांच ऑफ सिंध। भाई सिंध में या सिंध के बाहर से अगर HBL की कोई भी हबीब बैंक लिमिटेड, क्लियर है कि भाई अल हबीब नहीं है, जैसे कि अल हबीब होता है, अल हबीब भी है मगर उसमें चालान नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई अल हबीब जो है वो HBL हम उसको ही कहते हैं, शायद ऐसा नहीं है भाई। ये आप जो कन्फ्यूजबिलिटी है आपको ये दूर करें कि हबीब जो है वो HBL हम इसको HBL ही कहते हैं। ठीक है, तो एंड आल्सो प्रॉस्पेक्टस फ्रॉम HBL एनी ब्रांच। भाई आप लोगों को किसी भी ब्रांच से सबसे पहले जो काम करना है वो चालान लेना है, जाके बताना है कि भाई हमें सिंध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, सिंध यूनिवर्सिटी का चालान दें। वहाँ पे आपको चालान भरना है, NIC लिखना है, नेम वगैरह लिखना है, ठीक है, फादर नेम लिखना है, और ऐसे ही 1 2 4 मतलब के लाइन्स होती हैं वो आपको फिल करनी है। उसके बाद फ़ीस का स्ट्रक्चर है कि भाई आपको फ़ीस जो है 2019 में जो थी वो 2000 थी, 2020 में जो थी वो 2500 थी। उसके बाद अब जो होगी में भी ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपसे 2500 जो हैं वो लें, या फिर 3000 जो हैं वो भी मतलब कलेक्ट कर सकते हैं। इस हवाले से तकरीबन ये जो फ़ीस है वो चालान की 2500 ही होगी, क्लियर। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म ओनली थ्रू कंप्यूटर, यू मस्ट हैव कंप्यूटर। भाई ये भी याद रख लें कि ऑनलाइन फॉर्म जो है वो मोबाइल पे फिल नहीं होगा। भाई आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप भर सकते हैं सिंपली, आप उसकी वेबसाइट पे जाके जो 2K21 में एडमिशन है ऑनलाइन फॉर्म है वो आप खोल के वहाँ पे विज़िट करेंगे तो आपको पूरा जो है रिक्वायरमेंट आपको आएगी, इंशाल्लाह आप फेस कर देंगे उसको। वो मतलब है कंप्यूटर जो है या लैपटॉप जो है वो लाजमी है, या फिर कोई करीबी अगर आप कंपोजिंग का है तो वो आप वहाँ पे जाके आप एडमिशन फॉर्म जो है वो फिल करवाना है। वहाँ पे भाई अगर आपने चालान ले लिया और फ़ीस जो है वो सबमिट करवा दी, वहाँ से आपको प्रॉस्पेक्टस भी मिलेगा। जो सिंध यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस है उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है कि भाई कितना रेशो टेस्ट का कहाँ से आएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह सैंपल्स आपको देंगे कि भाई किस तरह क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। इस वजह से पूरी डिटेल जो है फ़ीस का स्ट्रक्चर है, मॉर्निंग का, इवनिंग का, सेल्फ का, सुपर सेल्फ का, मेरिट का, टोटली है। एडमिशन कितनी है वो मैं यहाँ पे मेंशन इसलिए नहीं करा कि आपको जो प्रॉस्पेक्ट मिलेगा वो आप वहाँ पे रीड आउट करें सिंपली, ठीक है। तो वहाँ से जो आपको ईमेल आईडी HBL से जो मिलेगी, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यूज़र नेम जो मिलेगा भाई वो आपको देना है कंपोजिंग वाले को कि भाई मुझे सिंध यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भर के दो। तो वहाँ पे आपको मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी, इंटर की, मैट्रिक की, ठीक है, NIC फ़ोटो वगैरह, क्योंकि वो स्कैन करते हैं। जो पूरे डॉक्यूमेंट हैं मैट्रिक इंटर के वो आपको लेके जाने हैं वहाँ पे कि हमें भर के दो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जो आता है कि भाई आपको पूछेगा कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको चाहिए। एट लीस्ट 62 डिपार्टमेंट हैं सिंध यूनिवर्सिटी में, 62 डिपार्टमेंट्स, उनके वाले से आपको 30 जो है सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट आप कह लें उनको फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे कि लिखा है पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जी हिस्ट्री, ठीक है, जनरल हिस्ट्री होती है, सिंधी, इन्वायरमेंटल साइंस, IT, CS, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। मैंने कुछ यहाँ पे फील्ड्स लिखी हैं, डिपार्टमेंट लिखे हैं जो कि आपको फिल करने हैं। उसके बाद आपकी चॉइस भी है, और चॉइस ऐसी रखनी है कि भाई मुझे जो डिपार्टमेंट मिले
अगर आप आईटी चाहते हैं तो वो आईटी जो है वो ऊपर में रखें, उसके बाद सेकंड चॉइस जो है वो सेकंड में ना रखें, ऐसी गलती ना करें, ठीक है। वो जो चॉइस है वो चौथे नंबर पे या पाँचवें नंबर पे रखें। अगर आपका आ जाता है तो आप क्लियर हैं, वरना आप थोड़ा साइड में रखें। अब वो जो है वो सब रखें, मतलब टोटली जो है वो आप रखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि वो आपको डिपार्टमेंट ना मिले, ठीक है। उसके बाद है सेव योर ईमेल आईडी पासवर्ड नेम फॉर स्कैन योर डॉक्यूमेंट CNSE मार्कशीट इंटर और फोटोज़। तो आपको वहाँ से जो ईमेल आईडी या फिर यूज़र नेम जो मिलेगा वो आपको याद रखना है कि भाई जब हम मतलब हमारी जो स्लिप आए उसको हम दें कि भाई ये हमारा NIC या यूज़र नेम है, तो आपको स्लिप आ जाएगी कुछ दिनों में। प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, जब आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाओगे टेस्ट के लिए या फिर टेस्ट जो एडमिशन जो टेस्ट हो जाएगी उसके बाद जो है वो कॉपी जो है प्रिंटेड कॉपी ऑनलाइन फॉर्म की वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, मार्क्स की एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिक एंड मार्क एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ इंटर, वन ओरिजिनल कॉपी फॉर अप्लाइंग डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल मतलब के जो एक सेट चाहिए इंटर का, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट जो है वो इंटर का जो है वो ओरिजिनल चाहिए, वो आपको देना है वहाँ पे, इन चालान कॉपी है उसको भी, ठीक है। थैंक यू फ्रॉम IAS Academy यूट्यूब चैनल। अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, ये एक सिंपल वे मैंने बताया कि भाई यहाँ से यहाँ तक लिंक जो है वो आप मतलब फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ये याद रख लें कि आपके पास अगर कंप्यूटर है या लैपटॉप है उस पर आप भी कर सकते हैं, मगर एक उसमें शर्त है कि भाई स्कैन जो आप करेंगे वो किस पे करेंगे। आप कंपोजिंग वाले पे जाएं, कंपोजिंग वाले बहुत सारे आपको ये फील्ड्स में होंगे, एरिया में होंगे, तो वहाँ पे आप जाके ये सारा काम जो है वो सेट करवा सकते हैं, ठीक है। खुदा हाफिज़।